अब जो सबसे बड़ी फिल्म है जिसका सबसे ज्यादा इंतजार है, अब क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन ये बहुत बड़े पैमाने हैं इस इंडस्ट्री में। अगर चीजें बदली है ना तो उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर लाल सिंह चड्ढा है। क्यों? क्योंकि लाल सिंह चड्ढा अगर हिट हो जाती तो ये इंडस्ट्री का रिवाइवल पॉसिबल था। लेकिन लाल सिंह चड्ढा के हिट नहीं होने से इस इंडस्ट्री की उम्मीदें खत्म हो गई, क्योंकि आमिर खान वॉज इज अ मिस्टर परफेक्शनिस्ट और उनकी फिल्में बहुत परफेक्ट बनती हैं और आमतौर पर आती हैं और हजारों करोड़ कमा के चली जाती हैं। तो लोगों को लगा कि शायद बॉयकॉट के बावजूद भी लाल सिंह चड्ढा चल जाएगी। लेकिन लाल सिंह चड्ढा जिस तरह से फ्लॉप हुई, जिस तरह से लोगों ने लाल सिंह चड्ढा को पीटा और उसको थिएटर्स में देखने से मना कर दिया, जिस तरह से उन्होंने आमिर खान को रिजेक्ट किया, करीना कपूर खान को रिजेक्ट किया, उसके बाद इस इंडस्ट्री की जो रही सही उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई। आज ये इंडस्ट्री लाल सिंह चड्ढा को तो रिजेक्ट कर ही चुकी है, उसके साथ साथ आमिर खान को भी रिजेक्ट कर चुकी है और इनको नहीं मालूम इंडस्ट्री को कि अब क्या होगा, क्योंकि अगर लाल सिंह चड्ढा पिट गई तो रिवाइवल की उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो। अक्षय कुमार की तीसरी चौथी लगातार फिल्म का फ्लॉप होना मतलब अक्षय कुमार भी मनी मेकिंग मशीन नहीं रहे। इस इंडस्ट्री को पैसे लाकर देगा कौन? मिस्टर परफेक्शनिस्ट की फिल्म परफेक्ट नहीं रही, अक्षय कुमार मिस्टर डिपेंडेबल नहीं रहे, अजय देवगन की फिल्म नहीं आ रही है, शाहरुख खान इज नो मोर द बादशाह ऑफ द इंडस्ट्री, सलमान खान अब वो भाई नहीं रहे जो भाई पहले थे, सैफ अली खान इंडस्ट्री के वो नवाब नहीं जो पहले थे। तो इंडस्ट्री को आखिर चलाएगा कौन? इंडस्ट्री को आखिर बढ़ाएगा कौन? सिर्फ एक फिल्म बची है। अगर वो भी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फ्लॉप हो गई तो इस इंडस्ट्री में बड़ी फिल्में बनना बंद हो जाएंगी और वो फिल्म है ब्रह्मास्त्र, जो मिस्टर रणबीर कपूर की है। ब्रह्मास्त्र अगर नहीं चली तो ये इंडस्ट्री पूरी तरह से अपने घुटनों पे आ जाएगी, क्योंकि ये एक आखिरी उम्मीद है इस इंडस्ट्री की। लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप होने के बाद, रक्षाबंधन के फ्लॉप होने के बाद, शमशेरा, दोबारा, शाबाश मिट्टू और इसके अलावा जितनी भी फिल्मों के नाम मैंने लिए, इन सबके फिल्म फ्लॉप होने के बाद अब अगर कोई इकलौती उम्मीद बची है इंडस्ट्री की तो वो है ब्रह्मास्त्र, प्रोड्यूस्ड बाय मिस्टर करण जौहर, धर्मा प्रोडक्शंस, डायरेक्टेड बाय रणबीर Kapoor's friend Ayan Mukherjee, and Alia Bhatt also is starring in ब्रह्मास्त्र। 500 करोड़ ब्रह्मास्त्र में लगे हैं और अगर ये 500 करोड़ डूब गए, क्योंकि लाल सिंह चड्ढा पे तो कह रहे हैं 300 करोड़ की 400 करोड़ डूब गए या 150 करोड़ डूब गए या 180 करोड़ डूब गए, जो भी 180 करोड़ में बनी लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप होने से ये इंडस्ट्री पूरी तरह से हिली हुई है। यहाँ अर्थक्वेक चल रहा है, लगातार अर्थक्वेक के झटके लग रहे हैं, भूकंप के झटके लग रहे हैं लगातार, वो रुक नहीं रहे। देयर इज अ कांस्टेंट अर्थक्वेक दैट इज हैपनिंग इन द इंडस्ट्री जस्ट बिकॉज ऑफ लाल सिंह चड्ढा गेटिंग अ बिग फ्लॉप। 180 करोड़। अक्षय कुमार रक्षाबंधन was 70 करोड़ फिल्म। इन दो फिल्म के फ्लॉप होने से ये इंडस्ट्री पूरी तरह से हिली हुई है। अगर ये 500 करोड़ की शमशेरा फ्लॉप हो गई तो आप सोच लीजिए कि इस इंडस्ट्री का क्या होगा। ये इंडस्ट्री जो बड़ी बड़ी फिल्में बनाने में बिलीव करती है, ये इंडस्ट्री सिर्फ छोटी बजट फिल्में बनाना शुरू कर देगी। ये इंडस्ट्री केवल और केवल ओटीटी के लिए फिल्में बनाएगी। अगर ब्रह्मास्त्र फ्लॉप हो गई तो जिस तरह की फिल्में अभी आनी शुरू हुई ना मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस की और एक्टर्स की, जैसे डार्लिंग्स, आलिया भट्ट की डार्लिंग्स है जो कुल 10 या 15-12 करोड़ में बनी, या फिर जानवी कपूर की गुड लक जेरी है जो फिर 10 या 12 करोड़ में बनी है और ये फिल्में ओटीटी पे रिलीज हुई हैं और कह रहे हैं कि ये प्रॉफिट कमा गई है। क्यों? क्योंकि 10-12 करोड़ में बना लो या 20 करोड़ में बना लो, 50 करोड़ में बेच दो, 30 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, घर में बैठो। फिल्म मेकिंग विल बिकम अ जॉब। अगर शमशेरा फ्लॉप हो गई, रणबीर कपूर की ये फिल्म, मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत बड़ी फिल्म है। अगर इंडस्ट्री का कुछ भी बचा हुआ है तो वो इस फिल्म पर डिपेंडेंट है। रणबीर कपूर को लेकर शायद उतनी ज्यादा नेगेटिविटी भी नहीं है, क्योंकि रणबीर कपूर उस लीग पे नहीं है जिस लीग में मेन बड़े स्टार्स हैं। इस वक्त रणबीर कपूर सुपर स्टारडम पे नहीं पहुंचे।
शायद पता नहीं, लोगों का इंप्रेशन उनको लेकर शायद उतना नेगेटिव नहीं हो, इसीलिए इंडस्ट्री को लगता है कि ब्रह्मास्त्र एक ऐसी फिल्म होगी जो हमको बचा जाएगी। अगर ब्रह्मास्त्र फ्लॉप हो गई तो ये इंडस्ट्री बिल्कुल बदल जाएगी, पूरी तरह से बदल जाएगी। इस इंडस्ट्री में बड़ी फिल्म बनाने से लोग कतराने लगे। जो इसके बाद फिल्म आ रही है वो आ रही है शाहरुख खान की पठान, और सलमान खान की जो फिल्म है कभी ईद कभी दिवाली, वो तो लगातार 6-6 महीने करके बढ़ते जा रही है। बनेगी नहीं बनेगी कोई नहीं जानता, लेकिन अगर ब्रह्मास्त्र फ्लॉप हो गई तो फिर इस इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाएगा। ये सब कुछ इसलिए क्योंकि इनको डर लग रहा है, ब्रह्मास्त्र को लेकर बहुत ज्यादा इंडस्ट्री डरी हुई है।